सारे सवाल हैं मेरे, जल्दी से एक-एक करके आपसे पूछते जाता हूँ। सबसे पहले तो कल क्या कुछ खास बातें पॉलिसी में आपको दिखी अमेरिकी फेड की पॉलिसी में? जी, अनिल जी, देखिए एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रेट कट आया और ये भी एक्सपेक्टेड था कि कुछ डिसेंटिंग वॉइसेस होंगे, कुछ जो वोटिंग मेंबर्स थे वो सहमत नहीं थे कि रेट कट अभी करना चाहिए। तो दो ने कहा कि रेट कट मत करिए, एक ने कहा 50 बेसिस पॉइंट करिए। तो 2019 के बाद पहली बारी 12 में से 3 डिसेंटिंग वॉइसेस हो। ज्यादातर इनका कॉन्सेंसस हो जाता है। 2 दिन जब चाय समोसे खाए जाते हैं इकट्ठे तो कॉन्सेंसस में आते हैं सब, बट ये डिसेंटिंग वॉइस था। बट मार्केट को रिलीफ कहाँ से आया कि उनकी जो टोन थी, कमेंट्स थे, वो हॉकिश नहीं थे। पावेल ने यही कहा कि ऑन बैलेंस है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, नौकरियां जो दिखा रहा है कि 40,000 नौकरियां महीने दर महीने लगी हैं पिछले 6 महीने में, वो शायद नेगेटिव 20,000 हो, क्योंकि डेटा हमें टाइम पे नहीं मिल रहा है। दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट तौर पे कही कि ट्रंप के टैरिफ के कारण इन्फ्लेशन है। अब हमारा जो काम है कि ये वन टाइम इन्फ्लेशन रहे। अगर नए टैरिफ नहीं आते तो अगले साल के दूसरे हाफ में इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो जाएगा। हमारा काम यही है कि इन्फ्लेशन को ना बढ़ने दें और ये टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वन टाइम ही रहे। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा अनिल जी। जी अनिल जी। नहीं, नहीं, ठीक बात है। तो आप बता रहे थे कुछ और बाकी बातें भी बताएँ सर। 40 बिलियन डॉलर का इन्होंने ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदना शुरू किया। यूएस में क्या था कि उनके मनी मार्केट में बहुत टाइटनेस आ गई थी, लिक्विडिटी कम थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कल ये शुक्रवार को 40 बिलियन डॉलर के शॉर्ट डेटेड ट्रेजरी खरीदेंगे। इससे क्या होता है, लिक्विडिटी आती है बाजार में, इमिडिएटली उनके मनी मार्केट रेट्स गिरे। और इसको देखा जा रहा है कि क्यूई फिर से शुरू हो गया। जो क्यूटी इन्होंने बंद किया था अक्टूबर में, जो टाइटनिंग था, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, जिसके जरिए लगभग $2.25 ट्रिलियन की बैलेंस शीट रन ऑफ हुई फेड की, उतना लिक्विडिटी निकाला गया मार्केट से। अब ये फिर से मार्केट में लिक्विडिटी डाल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि ये भी एक तरीके का रेट कट होता है, ये जो क्यूई होता है, क्योंकि आप और पैसा डाल रहे हैं मार्केट्स में। तो मार्केट ये सब देख के काफी प्रोत्साहित था। बट हमारा जो फॉर्मूला रहता है कि वेडनेसडे की जो चाल है वो फ्राइडे तक वर्कआउट हो जाती है, अब वो हमारे अगेंस्ट जा रही है। क्योंकि मार्केट्स बढ़े जरूर, बट हमें यही उम्मीद है कि ये जो गेन्स थे ये गिव अप कर देगा फ्राइडे तक। ये बहुत स्ट्रांग चाल रहती है। हमारी उम्मीद थी कि बहुत हॉकिश रहेंगे, मार्केट को डराएंगे कि आगे रेट कट नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके डॉट प्लॉट भी जो थे वो सितंबर के लेवल्स पे रहे। इन्फ्लेशन का नंबर नीचे लेके आए, जीडीपी ग्रोथ का नंबर ऊपर लेके आए। तो हर तरह से इन्होंने टिक मार्क किया और कमेंट्री भी अच्छी रही। बोले कि मैं जब मई में हैंड ओवर करूंगा, अच्छी इकोनॉमी देना चाहूंगा अपने सक्सेसर को, जहां इन्फ्लेशन काबू में हो, नौकरियां लग रही हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी काबू में हो। ये मेरी उम्मीद है। तो मार्केट ने काफी इसको सराहा। बट आज एशियाई बाजार अच्छा खुले, बट गिव अप कर गए हैं गेंस। और हमारे बाजार भी जो कल फ्यूचर्स बढ़े हुए थे और आज सवेरे तड़के 6:30 बजे जब खुले तो 100 पॉइंट ऊपर थे, बट हम देख रहे हैं कि सेलिंग आ रही है हमारे बाजार में।